आज हम पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन के बारे में। ओके, तो शुरू करते हैं इसी से। पर सबसे पहले हम समझेंगे क्रॉस पोलिनेशन कि क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है। हमने समझा था क्रॉस पोलिनेशन के बारे में कि दो प्लांट्स होंगे। ओके, दो प्लांट्स होंगे कुछ इस तरह से, एक ये प्लांट है और एक ये प्लांट है, राइट। तो इसका जो एंथर है, इसका आप मान लो ये एंथर है, ये किसके पास जाएगा, इसके, ये मान लो स्टिग्मा। ओके, किसके पास, इसके स्टिग्मा के पास, मतलब यहाँ से क्या निकलेंगे, पोलन। ओके, ये एंथर से क्या निकला, पोलन, और पोलन ट्रांसफर हुआ है एंथर टू स्टिग्मा किसी दूसरे प्लांट के पास। ओके, जो अपने प्लांट के फ्लावर के पास नहीं होगा, किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के पास होगा। तो अब इसको जो लेके जा रहा है, मतलब इस पोलन को तो यहाँ से लेके जा रहा है, वो भाई कोई एजेंट होगा, वो तो कोई डिलीवरी बॉय होगा ना, जो यहाँ से यहाँ तक का सफर तय कर रहा है और यहाँ से सामान उठाकर यहाँ पे पहुंचा रहा है। तो वो डिलीवरी बॉय क्या है, वो क्या है, एक एजेंट। और उस एजेंट, वो एजेंट है अलग अलग। ओके, वो एजेंट 3 प्रकार के हैं, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम छोटा सा कुछ और देखेंगे। जैसे कि हमने पोलिनेशन 2 टाइप की होती हैं, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, जिन्हें जीनोगामी भी बोला जाता है। एक्स से याद रखो क्रॉस, और क्रॉस पोलिनेशन को क्या बोला जाता है, जीनोगामी। और सेल्फ पोलिनेशन हमने क्या पढ़ा था, जो एक ही प्लांट के फ्लावर के बीच में होती है। ओके, उसके बाद सेल्फ पोलिनेशन की 2 टाइप्स थी, ऑटोगैमी और गिटोनोगामी। ऑटोगैमी में क्या पढ़ा था, जो सेम फ्लावर के बीच में हो, मतलब एक ही फ्लावर है, ये एक ही फ्लावर है, इसका ही एंथर, इसके ही स्टिग्मा को पोलन प्रोवाइड करवा रहा हो। और गिटोनोगामी क्या है, एक प्लांट है लेकिन ये दो जो डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, इन दोनों के बीच में जो ट्रांसफरेशन होती है, तो ये आ गया गिटोनोगामी में। अब हम पढ़ेंगे एजेंट्स के बारे में। तो क्रॉस पोलिनेशन के जो एजेंट होते हैं वो होते हैं 2 टाइप्स के। ओके, जो कि एक होता है अबायोटिक फैक्टर और दूसरा एजेंट कौन सा होता है, बायोटिक फैक्टर। ओके, अबायोटिक फैक्टर फर्दर कौन से होते हैं, जो मतलब अबायोटिक वो वाले फैक्टर्स होते हैं जो जीवित नहीं है, मतलब जो नॉन लिविंग होते हैं। ओके, जैसे कि विंड पॉलिनेशन। ओके, विंड पॉलिनेशन हो गया, या फिर इसमें आ जाता है वाटर पॉलिनेशन, और कौन सा, वाटर पॉलिनेशन। गॉट इट, ये दोनों किस में आएंगी, अबायोटिक फैक्टर्स में। और जो बायोटिक फैक्टर्स हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है वाटर पॉलिनेशन, और जो अबायोटिक फैक्टर्स है उसमें आएंगे ये तीनों, तो चारों सॉरी। बायोटिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो जीवित होते हैं, जिनमें सांस होती है, लिविंग होते हैं, जो जैसे ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड हो सकते हैं बाय बैट्स। बैट्स क्या होते हैं, चमगादड़ होते हैं, जो स्नेल्स होंगे, जो सांप हो गए, बाय बर्ड्स, जो जितने भी बर्ड्स हैं, पक्षी हो गए जो आसमान में उड़ते हैं, उनके थ्रू होती है ये ट्रांसफरेशन। ओके, तो उसी तरह से 2 कॉमन एजेंट्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन आर इंसेक्ट्स एंड विंड्स। अभी मैंने आपको बताया कि एजेंट्स जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो हो गया बायोटिक और दूसरा क्या हो गया, अबायोटिक। बायोटिक कौन से होते हैं, जो लिविंग होते हैं, और अबायोटिक कौन से होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं। गॉट इट, तो हमारे पास जो लिविंग है वो क्या होंगे, इंसेक्ट क्या है, जीवित है, वो सांस लेते हैं, राइट, वो मूव करते हैं, वो क्या है, बायोटिक फैक्टर। और जो विंड है ये क्या है, अबायोटिक फैक्टर। ओके, और इसके अलावा एक तीसरा जो हम फैक्टर पढ़ेंगे वो है वाटर पॉलिनेटेड। वो उसे हमने इसमें क्यों एडअप नहीं किया, उसका भी रीजन मैं अभी आपको बताऊंगी। ये सबसे पहले, उससे पहले थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। Some flowers are also pollinated by certain animals like birds and squirrels, bats, etc. ओके, कुछ एनिमल्स के थ्रू भी होता है और कुछ बर्ड्स के थ्रू भी, जिनकी पॉलिनेशन होती है कुछ फ्लावर्स की। इवन कुछ फ्लावर्स की पॉलिनेशन वाटर के थ्रू भी होती है, ठीक है, वो बट स्पेशल केस होता है। वो कौन सा हो गया, एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक का मतलब जो समुद्र में रहते हैं, जो पानी के अंदर होते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स कहाँ पे मिलते हैं, समुद्र में, ओशंस में, सीज में। ओके, ये वहां पे होते हैं, और उस केस में जो पॉलिनेशन होती है वो होती है वाटर के साथ, H2O के साथ।
ईच कैटेगरी हैज सम स्पेशल फीचर्स टू प्रमोट चांस ऑफ पॉलिनेशन। हर एक कैटेगरी के कुछ स्पेशल फीचर्स है जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, राइट। तो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज इंसेक्ट पॉलिनेटेड और इंसेक्ट पॉलिनेशन। ओके, आप दोनों वर्ड्स बोल सकते हो। इंसेक्ट पॉलिनेटेड का मतलब भी यही होता है कि जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन की जाती है। ओके, तो इससे पहले हम समझेंगे ये जो इनके फर्दर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एंटोमोफिलियस, देखो जहाँ पे वर्ड फाइल आ गया, कौन सा वर्ड आ गया? फाइल। इसका मतलब होता है एफिनिटी। अब मैम ये एफिनिटी का मतलब क्या होता है? एफिनिटी से आप सिर्फ एक बात समझोगे, लाइक, और आप समझोगे लव, मतलब जो किसी को पसंद करता हो। ओके, एंटोमन का मतलब क्या होता है? इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट लविंग, इंसेक्ट लाइकिंग। ओके, जो इंसेक्ट को लाइक करते हैं वो एंटोमोफिलियस। गॉट इट? दे हैव द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। अब इनके भी कुछ फॉलोइंग कैरेक्टर्स हैं। अब उससे पहले थोड़ा सा कुछ और डिस्कस करेंगे। देखो, जो कुछ हमने जैसे कि पढ़ लिया हुआ है, कुछ फ्लावर्स होते हैं जो कि पोलिनेटेड होते हैं बाय एनिमल्स और बर्ड्स, या फिर बोल सकते हैं वाटर से। ओके, उसी तरह से जो इंसेक्ट है वो एक इंसेक्ट में क्या क्या आ जाएगा? इंसेक्ट होते हैं, बर्ड्स होते हैं, और निथोफोलॉजी। ओके, उसके बाद हम कुछ और भी पढ़ेंगे और इन सब के अलग अलग करेक्टरिस्टिक होंगे। ओके, फिलहाल हम पढ़ेंगे इंसेक्ट के करेक्टरिस्टिक, बट फर्दर बर्ड्स होगा तो बर्ड्स के भी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होंगे। दे हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। दीज आर फ्लावर्स आर लार्ज। फ्लावर्स क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। जो इनके फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। ब्राइटली कलर्ड होते हैं टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। अभी देखो, कुछ फ्लावर है। ओके, ये एक फ्लावर है। इस फ्लावर की जो पोलिनेशन होगी वो सिर्फ एक इंसेक्ट के थ्रू ही होगी। ओके, तो इस फ्लावर को अपने आप को बड़ा ही खूबसूरत बनाना पड़ता है। इसके जो फ्लावर, जो पैटर्न्स होते हैं वो काफ़ी लार्ज होते हैं। ओके, ये फ्लावर कितना होता है? लार्ज होता है, और ये ब्राइटली कलर्ड होता है। जैसे रेड हो गया, येलो हो गया, और कौन से पर्पल हो गया, कुछ इस तरह से कलर हमें अट्रैक्ट करते हैं। तो इन सिमिलरली इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करेंगे। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये अपने आप को बड़ा भी बनाते हैं, ब्राइटली कलर्ड भी बनाते हैं, इमिट सेंट फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स, और नेक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्टर से क्या होगा? सेंट की फॉर्मेशन होगी, मतलब जो फ्रेग्रेंस आएगी, जो खुशबू आएगी, उससे क्या होगा? जो इंसेक्ट है वो दौड़े चले आएंगे उनके पास, राइट, अट्रैक्ट होंगे। प्रोड्यूस नेक्टर विच इज फूड फॉर इंसेक्ट। जब ये नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या होगा? एक तरह से नेक्टर क्या करते हैं? कलेक्शन करने आते हैं। देखो यहाँ पे अगर नेक्टर होगा, जो ऊपर से ये फूड आएगा, सॉरी ये जो इंसेक्ट आएगा, ये इंसेक्ट इसके ऊपर बैठ जाएगा और क्या कलेक्ट करेगा? नेक्टर कलेक्ट करेगा। ओके, ये एजेंट उसके ऊपर आगे बैठ गया और क्या कलेक्ट कर रहा है? नेक्टर कलेक्ट कर रहा है, जो कि फूड है। किसके लिए फूड है? एक तरह से इंसेक्ट के लिए। ये तो अपने लिए फूड कलेक्ट कर रहा है एक तरह से, राइट, पर अल्टीमेटली ये जो कलेक्ट करेगा उसके साथ चिपक जाएगा और ये आफ्टर दैट स्टिग्मा को दे देगा। इसी के साथ इसके पास क्या चले जाता है? पोलन। द पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी और स्पाइनी टू इनेबल दैम। जो पोलन ग्रेन क्या होते हैं? थोड़े चिपके हुए होते हैं। जब ये बैठते हैं नेक्टर के लिए तो पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं? स्टक हो जाते हैं इनके साथ। स्टिकी और स्पाइनी का मतलब होता है चिपकना, चिपके हुए। द स्टिग्मा इज स्टिकी। स्टिग्मा भी स्टिकी होता है, मतलब ये हैंग आउट नहीं होता। स्टिग्मा क्या होता है? ये कुछ इस तरह से एक फ्लावर है। फ्लावर में स्टिग्मा की शेप कुछ इस तरह से होती है। ओके, फ्लावर में स्टिग्मा की शेप किस तरह से होता है? कुछ इस तरह से। तो ये जो शेप है, और एंथर की शेप होती है कुछ इस तरह से। ये होता है फिलामेंट और ये होता है एंथर, जो कि आप पहले अच्छे से देख चुके हो। और यहाँ से जब ये एंथर जाएगा इसके पास, स्टिग्मा के पास, तो पहले ये तो चला जाएगा। ओके, ये चिपका हुआ होता है पोलन, इसके साथ अटैच भी हो जाएगा, और ऊपर से जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा भी चिपकी हुई होती है। जब ये आएगा ना तो ये इजीली इसे क्या कर लेगी? स्टक कर लेगी। और दूसरी बात, ये हैंग आउट नहीं होती, मतलब ये कुछ इस तरह से फ्लावर के साथ चिपकी होती है एक स्टेट पोजिशन में। इट विल नेवर हैंग आउट। हैंग आउट का मतलब होता है नीचे लमकना। ओके, ये इस तरह से बैंडअप नहीं हुई होती, ये स्टेट होती है। ओके, टेंड्स टू बी क्लस्टर। एक क्लस्टर फॉर्म में होती है। क्लस्टर मतलब 2, 3, 4, 5 चीजों का इकट्ठा होना। ओके, फॉर एग्जाम्पल डहलिया।
ओके ये एक फ्लावर है जो कि हम आगे देखेंगे. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन, दैट इज डहलिया. और ये देखो एक क्लस्टर फॉर्म है, कितने सारे 1 2 3 4 5 ह्यूज अमाउंट, राइट. तो ये बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट हो जाती है और इन्हें बोला जाता है क्लस्टर. ये क्या हो गया बीच में स्टिग्मा, एंथर, ये एक ही फ्लावर है, ये क्लस्टर फॉर्म में प्रेजेंट होता है. इनमें जो इंसेक्ट आएगा, यहाँ से एक इंसेक्ट आया, यहाँ पे आएगा और यहाँ से क्या लेगा, पोलन लेगा और किसी दूसरे फ्लावर पे जाके वो पोलन दे देगा स्टिग्मा को. उससे क्या होगी, पोलिनेशन होगी फर्दर. एंड द नेक्स्ट वन इज, जैसे कि हमने पढ़ा इंसेक्ट पोलिनेटेड, उसी तरह से द अदर टाइप इज विंड पोलिनेटेड. कौन सी टाइप है ये, विंड पोलिनेटेड. गॉट इट. विंड पोलिनेटेड में हम पढ़ेंगे वर्ड, जैसे हमने वहां पे पढ़ा एंटोमो, जहाँ पे भी फाइलस वर्ड है. फाइल का मतलब एफिनिटी मीन्स लाइक और लव. एनीमोफिलियस, एनीमो मतलब होता है विंड, एयर, विच मीन्स दैट एयर. फ्लावर्स यूजली पोजेसेस द फॉलोइंग स्पेशल फीचर्स. जैसे कि मैंने बोला, हर एक प्लांट के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. उसी तरह से विंड पोलिनेटेड के भी कुछ फीचर्स है जो कि हम पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज फ्लावर्स आर स्मॉल. हमने इंसेक्ट में क्या पढ़ा था, इंसेक्ट के केस में जो फ्लावर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं. इस केस में फ्लावर स्मॉल होते हैं. नॉट ब्राइटली कलर्ड, इन्हें मतलब जरूरत नहीं है अट्रैक्ट करने की इंसेक्ट को, राइट. डू नॉट प्रोड्यूस सेंट, इन्हें सेंट मतलब फ्रेग्रेंस, खुशबू प्रोड्यूस करने की भी ज़रूरत नहीं है. स्टेमन्स जो होते हैं इनमें लॉन्ग होते हैं और हैंग आउट होते हैं. बट इन द केस ऑफ इंसेक्ट में स्टेमन्स इतने लॉन्ग नहीं होते और हैंग आउट भी नहीं होते. ओके वो स्ट्रेट होते हैं और स्टिकी होते हैं. एंथर्स आर लार्ज एंड लूजली अटैच्ड. जो एंथर होता है, ये जो एंथर है ये इतना ज़्यादा टाइट नहीं बंधा होता, ये लूजली होता है, मतलब इसका कुछ इस तरह से गिर रहा होता है नीचे को. ओके एंथर जो गिर रहा होता है लूजली अटैच्ड होता है बट बड़ा होता है. पोलन इज प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज क्वांटिटी. इस केस में जो पोलन होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में निकलते हैं. पोलन ग्रेन लाइट, ये हैवी वेट नहीं होते, बिल्कुल लाइट वेट होते हैं. ड्राई, सूखे से होते हैं और स्मूथ होते हैं. ओके ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं लेकिन स्मूथ होते हैं. स्मूथ मतलब थोड़ा सा नरमी सा, स्मूथ होना किसी चीज़ का. ओके स्टिग्मा आर फीदरी एंड हैंग आउट. जो स्टिग्मा होता है, जो कुछ इस तरह से स्टिग्मा है, वो क्या है, वो फीदरी होता है, मतलब जो इसकी यहाँ से आगे से रूट्स होंगी, फीदरी होता है किस चीज़ का, फिलावट, फिलाव होना नीचे से. ओके और ये हैंगिंग भी होगा. ओके स्टिग्मा क्या होगा, हैंगिंग होगा, नीचे को गिरा होगा, हैंग अप होगा इसका. गॉट इट. एग्जाम्पल के लिए विंड पोलिनेटेड की एग्जाम्पल है मेज, मतलब छल्ली. देखिए छल्ली, कॉर्न फ्लावर्स जो होते हैं छल्ली, उसे बोला जाता है मेज. ये देखो दिस इज द मेज एग्जाम्पल. ये होते हैं मेज, कॉर. ओके तो अभी एक और चीज देखो, जब भी इसका प्रोसेस होता है कैसा, विंड मतलब होता है एयर. अभी भाई एयर को तो अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है ना, एयर तो इन्वायरमेंट में चलती है, धीरे धीरे निकलती रहती है, हवा चलती रहेगी. ओके ये बात अलग है. अगर विंड आ गई मतलब हवा का जो चलना है, वो जो हवा बहती है, हवा का बहाव इतना ज़्यादा तेज हो जाता है कि वो क्या करेगी, जब हवा इतनी ज़ोर से आएगी, जो पोलन को अपने साथ ही, कितने सारे पोलन को अपने साथ ही ले जाती है और अनयूजुअल मतलब अनडिजायर्ड जो पोलन नहीं भी चाहिए, अगले फ्लावर में वो पोलन दे देती है. ओके ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. ये होता है विंड पोलिनेटेड का. उसके बाद हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे विंड पोलिनेटेड और इंसेक्ट पोलिनेटेड. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन. ओके ये आप ध्यान से सुनोगे. विंड पोलिनेटेड होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में. ओके यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, जिनके एक फ्लावर मेल हो, मतलब सिर्फ एक पार्ट हो रिप्रोडक्टिव, और दूसरा जो प्लांट है वो हो फीमेल, मतलब 2 प्लांट होने चाहिए और एक प्लांट में सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव पार्ट हो. बाइसेक्सुअल मतलब एक ही प्लांट है, उसमें ही मेल है और उसमें ही फीमेल पार्ट है, वो कौन सा हो गया, बाइसेक्सुअल. The next one is nectar is not produced in these flowers.
जैसे कि हमने बोला एयर को हमें अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एयर फूड कलेक्ट नहीं करती आके, वो सिर्फ आती है भाव से ले जाती है पॉलन्स को। पर इंसेक्ट के केस में इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए नेक्टर प्रोड्यूस होता है। जब वो नेक्टर कलेक्ट करने बैठते हैं तो पॉलन उनके साथ क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ये डल कलर्ड होते हैं, मतलब इनको खूबसूरत बनने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, ये ब्राइटली कलर्ड पेटल्स जो होते हैं इनके होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, सुंदर होते हैं, लाल, पीला, पर्पल, ऑरेंज, कुछ इस तरह से। द pollen grains are lighter in weight so that they can be carried out easily. विंड पॉलिनेटेड में जो pollen grains होते हैं वो काफ़ी लाइट होते हैं, तभी तो जब हवा आती है वो इसे ऐसे ही ले जाती है, राइट। जो चीज़ लाइट होगी वो जल्दी उड़ जाती है हवा में, जैसे अगर जो कपड़ा हल्का होता है वो बड़ी जल्दी हवा में उड़ जाता है, बट जो चीज़ भारी होगी वो ठहराव रखेगी, वो इतनी जल्दी नहीं उड़ेगी। द पोलन ग्रेन्स इसमें लार्जर भी होते हैं, स्टिकी चिपके होते हैं, मतलब चिपक गए तो भाई उतरेंगे नहीं, और इंसेक्ट के साथ क्या होते हैं, चिपक जाते हैं और इंसेक्ट इजिली कैरी कर लेते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ पोलन, जब वो हवा लेके जाती है, अब हवा को थोड़ी ना पता है भाई कि नहीं मैंने इस पोलन को लेके जाना है, वो तो लेके जा रही है अपनी मस्ती में, तो वो कितने सारे वेस्ट पोलन लेके जाते हैं और कितनी सारा वेस्टेज होती है पोलन की, राइट। दीज फ्लावर्स आर मोर नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, और इन केस में पोलन ग्रेन्स की प्रोडक्शन होती भी बहुत ज़्यादा है, ताकि जो विंड लेके जाए तो एटलीस्ट उसे दूसरे प्लांट को, दूसरे स्टिग्मा को मिल जाए जो उसे चाहिए, कौन सा उसे पोलन चाहिए। ओके, there is no wastage of pollen grains in these flowers as less number of pollen grains are produced. इस केस में मैक्सिमम मतलब बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा pollen grains नहीं प्रोड्यूस होते, थोड़े pollen grain होते हैं। क्यों थोड़े होंगे, अभी देखो भाई, इसे कोई चौथे मोहल्ले में तो जाना नहीं है, इसे जाना है अपने ही पास रहना है, मतलब अपने घर में रहना है, तो ये यहाँ से निकलेंगे और ये वाले कमरे में जाके अपने पोलन दे देगी। पर इस केस में क्या होता है, इस केस में पोलन को जाना होता है किसी दूसरे प्लांट के पास, ताकि कमी ना हो जाए, राइट। एक तो पोलन लेके भी जा रहा है विंड, और ये बाद में कमी हो गई फिर क्या होगा, राइट। मतलब चीज़ बढ़ जाए, वेस्ट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कम नहीं पड़नी चाहिए, जो नॉर्मल लाइफ में भी हम करते हैं। These flowers have long stamens, they are visible out of petals. जो विंड पॉलिनेटेड के जो स्टैमन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। ओके, मतलब जिनका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो लॉन्ग होता है और विजिबल होता है पेटल से। पेटल क्या होता है, जो इतने बड़े बड़े, जो इतने पत्ते से होते हैं, जितने बड़े बड़े पत्ते निकलते हैं। These flowers have small stamens hidden in, इनके स्टैमेंस जो होता है वो बड़ा ज़्यादा स्मॉल होता है, मतलब जो इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना वो बड़ा ज़्यादा स्मॉल होता है, और वो पेटल के अंदर ही बेचारा छिप जाता है, दिखता ही नहीं है। ओके, पर इनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मतलब इनका जो एंथर और फिलामेंट होता है वो विजिबल होता है। These flowers have a feathery stigma with petals hanging out. feathery मैंने आपको बताया ना, फ्लावट में, किस चीज़ का फ्लावट में होना। जो इन फ्लावर्स के जो स्टिग्मा है वो फैदरी होती है, फैली हुई होती है, और विद पेटल्स हैंगिंग आउट, और ये हैंगिंग आउट भी होती है, मतलब इतनी टाइटली नहीं पैक्ड होती है, हैंगिंग आउट, हैंगिंग लटकना, लटकती होती है। दीज फ्लावर्स हैव अ स्मॉल स्टिग्मा, ये स्मॉल स्टिग्मा होती है और पेटल्स के अंदर पाई जाती है। ओके, पेटल्स के अंदर, मतलब साथ में नहीं, पेटल्स के अंदर, और पहली बात ये स्टिकी होती है, ये हैंगिंग आउट नहीं होती। गॉट इट। एंड ये हो गया हमारा डिफरेंस